तो आज की क्लास में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रश्नावली 6.1 पढ़ा रहे हैं, जिसके 10 प्रश्न हो चुके हैं और अब आगे के प्रश्न हैं वो समझाते हुए अपन सरल करेंगे। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने होमवर्क में अभ्यास करते हुए इन प्रश्नों को सरल करें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और मैं इन सारे प्रश्नों को एक बार समझाऊंगा, बोर्ड पर करवाऊंगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी का फर्ज है कि जो इस क्लास को देख रहे हैं वो उनको अपनी रफ कॉपी में उतारें, उसका अभ्यास करें और जो गलतियां हो रही है उसका सुधार करें। तो मैं बता रहा था आपको कि ये सारी प्रश्नावली सारणी के ऊपर डिपेंड है। सारणी में 0, 45, 60, 90 जो मान होते हैं वही मान इसमें है। ध्यान देंगे तो ये सब यही मान है। इसमें देखो 30 है, 45 है, कहीं 60 है, कहीं 90 है, इस तरह के मान है। तो इन मानों का हमें जोड़ बाकी गुणा करना है, और जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग आता है उसके लिए बहुत ही सरल प्रश्नावली है। जैसे पहला सवाल है, उसमें आपको समझना है कि अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। कोस अक्ष बराबर कोस 60 कोस 30 साइन 60 साइन 30। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कोस अक्ष। 11वें प्रश्न का पहला भाग समझेंगे। इस तरह से दिया हुआ है कोस अक्ष बराबर कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। ये दो ही मान है, 30 और 60, और साइन और कोस। तो हमें दोनों में इनके मान देखने हैं। जैसे इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनका मान हमें गुणा करना है। तो कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। तो कोस 60 की जगह लिख देंगे 1/2। कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस ऐसे ही साइन के मान देखेंगे 60 और 30 के। साइन 60 का मान √3/2, 30 का मान 1/2। अब इन मानों को गुणा कर दीजिए। 3 एकम √3, 2 का 2 से गुणा 4। इसी तरह ये √3, 2 दूनी 4, लघुत्तम लेंगे 4 आ जाएगा। फिर इसको सरल करेंगे भाग देते हुए, अंश से गुणा करेंगे हर का भाग एक बार, अर्थात सेम संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है 1 से गुणा करने के बाद। तो ये √3 और √3। अब इसको जोड़ेंगे। जैसे अक्ष अक्ष को जोड़ते हैं तो 2 अक्ष होता है, वैसे ही √3 को जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाएंगे। तो इसको जोड़ को समझेंगे, ध्यान करेंगे, बहुत सरल है। इस तरह से लिखेंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से 4 2 बार करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि √3/2। ये कोस अक्ष का मान आ रहा है। कोस अक्ष बराबर √3/2। अब √3/2 कोस में किसी न किसी कोण का मान है, वो हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ कोस है तो यहाँ कोस का ही मान लिखना है। अर्थात कोस अक्ष बराबर ये √3/2 कोस 30 डिग्री का मान है। अभी हमने देखा कि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ कोस आ गया तो हमें x का मान मिल गया, अर्थात x बराबर 30 डिग्री। इस तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है। इसी का दूसरा पार्ट विद्यार्थी समय कर सकते हैं। चलो हम बोर्ड पर भी समझाते हैं, फिर करने का प्रयास कीजिए कि आपके पास दो ही मान है, साइन 60 कोस 30, कोस 60 साइन 30। इन दोनों का गुणा करके, जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया है वैसे मानों का गुणा करके, इसमें बीच में माइनस का चिन्ह है और बराबर में लिखना है साइन 2x। और उसके बाद में हमें साइन का मान ज्ञात करना है, और जो x का मान आएगा वहाँ हमें 2 से गुणा कर देना है, अर्थात वो हो जाएगा साइन 2x। इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में समय
आगे हल करना है और सीखने की कोशिश करनी है। इसका तीसरा भाग दिया हुआ है √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे √3 tan 2x बराबर इसका मान 1/2 अर्थात sin 30 की जगह 1/2 प्लस sin 45 का मान भी 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2, दोनों के मान एक जैसे, प्लस 2 का 2 sin 90 का मान 1। इस तरह से हम इसके मान लिख लेंगे। अब सरल करेंगे तो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस ये भी 1/2, √2 को √2 से गुणा करने पर 1/2 प्लस 2 एकम 2 और चाहे तो बटा में 1। फिर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 2, तो देख रहे हैं 1 प्लस 1 और ये 2 दूनी 4 अर्थात 6/2 3 प्राप्त हुआ। अब हमें लिखना है tan 2x। अब ये जो √3 है ये इसके भाग में चला जाएगा अर्थात 3/√3। और जब भी √3 बटे में आता है तो ध्यान देना है कि रूट की संख्या को ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी। तो हम इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 से, तो हमारे पास में प्राप्त होगा tan 2x बराबर, हम देख रहे हैं ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3, रूट से रूट हट गया, 3 से 3 काट दिया तो इसका मान आया √3। अब यहाँ पर tan लिखा हुआ है तो tan में √3 किसका मान है वो कोण हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम जानते हैं कि √3 जो मान है वो 60 डिग्री का है, तो √3 की जगह हम लिख देंगे tan 60। इसका अर्थ ये हुआ कि ये tan 2x है, ये tan 60 है, तो 2x बराबर 60, 2x बराबर 60, तो x बराबर 2 का भाग दे देंगे 30, अतः x का मान यहाँ पर 30 होगा। इस तरह से ये 11वां सवाल था। 3 जिसमें भाग थे, 2 भाग मैंने आपको बोर्ड पर समझाए हैं। जो बीच वाला भाग है वो विद्यार्थियों को समय अभ्यास के रूप में करते हुए आगे बढ़ना है। अब सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, यानी इनका जो मान है इनको जोड़ेंगे और ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे, नीचे का नीचे जोड़ेंगे, फिर उसका भाग करेंगे, तो जो आंसर है वो अपना आना चाहिए √3/2। तो कुछ भी नहीं है, वही जोड़ बाकी करके देखनी है। अगर √3/2 आता है तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है, और यदि √3/2 नहीं आता है तो समझ लो हम कोई जोड़ बाकी में गलती कर रहे हैं या कोई मान रखने में गलती कर रहे हैं। तो 12वां सवाल, cos 30 sin 60 बटे में 1 प्लस cos 60 sin 30, और इसका आंसर है √3/2। तो हमारे पास में 2 पक्ष हो गए, दाया और बाया। तो हम बाएं पक्ष को सरल करेंगे अर्थात बाएं पक्ष में मान लिखेंगे cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30, इसका भी यही होता है √3/2। 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 और sin 30 इसका मान भी 1/2। इस तरह से हम देखते हैं
कि ऊपर का लघुत्तम लें तो यहाँ 2 लघुत्तम आ रहा है, और जब ये 2 लघुत्तम आ रहा है तो ये हो गया √3 प्लस √3। नीचे का लघुत्तम लेंगे तो वो भी 2 आ रहा है, हर का लघुत्तम भी 2 ही है, फिर 2 एकम 2, फिर 1 और 1, अर्थात 2 प्लस 1 प्लस 1। अब ऊपर का बन गया 2√3/2 और नीचे का बन गया 4/2। इस तरह से बटे के बटे में संख्या आ जाती है तो हम उसको पहली और चौथी को गुणा में लिखेंगे, दूसरी और तीसरी को गुणा में लिखेंगे और सरल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दें, पहली संख्या है 2√3 और अंतिम है 2, तो हम इन दोनों को गुणा में लिख देंगे, अर्थात 2√3 गुणा 2, और ये हो गया 2 गुणा 4। इस तरह से लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, 2 से 4 2 बार कट रहा है, तो जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ √3/2। और √3/2 ये हमारी अगली साइड है, अर्थात RHS। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से हमें मान रखते हुए इसको सिद्ध करना है। इसी तरह सवाल नंबर 13 में दिया हुआ है कि 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 और इसका आंसर है 7/4। ये सिद्ध करना है। तो ये भी ऐसा ही सवाल है सेम कि पहले आपको कोट 45 का मान रखना है, फिर सेक 60 का यहाँ रखना है, फिर साइन 30 का यहाँ रखना है, और जो ऊपर घात है वो हमें लगाते रहना है। जैसे हम इसका बायां पक्ष सरल करें तो लिखेंगे LHS बराबर 4 कोट का मान होता है 45 में 1, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/1, अर्थात यहाँ लिखेंगे 2/1 या 2 का स्क्वायर, 1 बटे में लगाओ या नहीं लगाओ, माइनस फिर साइन स्क्वायर 30 का जो मान होता है वो भी होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इस तरह से हमने LHS में साइन सेक और कोट के मान लिख लिए। अब इसको सरल करेंगे। सरल 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुणा करने पर 4, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 अर्थात ये भी 4, और ये जो है 1/4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मान है वो हमें जो सिद्ध करना है माइनस में 1/4 वो प्राप्त हो जाएगा। क्यों कि चाहे तो इसको काट दें, चाहे इसका आप लघुत्तम ले लें। जैसे लघुत्तम ले लिया तो हमारे पास भी क्या आ गया, यहाँ 1 लगाते हुए भाग देंगे 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ये है, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ 4 का भाग 4 में 1 बार आता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि 16 माइनस 17/4 अर्थात -1/4। तो इसमें ये सिद्ध करना था कि -1/4, या गलती से 7 लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे बाएं पक्ष का मान है वही दाएं पक्ष का मान है, इसलिए RHS भी कितना है 1/-4, अर्थात हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। और इस तरह से सिद्ध करने वाले सवालों को देखना पड़ता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इसी क्रम में
सवाल नंबर 4 है, ये भी दो पक्षों में है। प्रश्नावली का 14वां सवाल है, आज का चौथा सवाल। तो आज का जो चौथा सवाल है उसके भी दो पक्ष हैं, एक बाया और एक दाया, यानी LHS और RHS। तो सबसे पहले हम LHS को सरल करेंगे। तो ये है 4 sin 30 इंटू sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 इंटू कोष्टक में लिखना है sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। इस तरह से दो पक्ष हो गए, ये LHS ये RHS। तो पहले हम सरल करते हैं LHS को। LHS को सरल करने के लिए इनके मान लिखने पड़ेंगे। तो 4 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, परंतु इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 cos 60 इसका मान होता है 1/2 और tan 45 इसका मान होता है 1। इस तरह से ये sin 30 60 cos 60 tan 45 के मान हमने रख लिए। अब सरल करते हैं। तो यहाँ तक ये गुणा में है, ऊपर का गुणा करेंगे तो लिखेंगे 4 गुणा 1/2 गुणा √3/4, अर्थात √3/2 गुणा √3/2। तो रूट से रूट हट जाएगा और 2 का 2 से गुणा 4, तो इसकी वैल्यू है स्क्वायर की वो आएगी 3/4। तो ये रूट से रूट हटाते हैं, प्लस इनका गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 एकम 3/2। अब यहाँ ये 4 इस 4 को काट देगा, गुणा में है, गुणा में काट सकते हैं। तो ऊपर बच गया 3 एकम 3/2, आगे भी है 3/2, लघुत्तम रहेंगे। तो 3 + 3 6/2 बराबर 3। ये हमारा LHS प्राप्त हुआ। अब हमें सरल करना है इसका RHS, वो भी इतना ही आना चाहिए, तब हमारा प्रश्न सिद्ध होगा। तो RHS लिखेंगे, RHS बराबर 2 इंटू sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो ये 2, अब sec स्क्वायर 45 अर्थात √2 का स्क्वायर, क्योंकि sec 45 का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1। अब ये हो गया अपने पास 2, ये रूट हट गया, 2 माइनस 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मान हमें प्राप्त होता है 2। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न में ये 2 नहीं 3 है, क्योंकि LHS बराबर RHS प्राप्त कर रहे हैं। तो 3 लिखेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बच गया और 3 एकम 3। इस तरह से दोनों मान बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इस तरह हमें इन पक्षों को, दोनों पक्षों को सरल करके सिद्ध करना है कि ये दोनों मान बराबर हैं। इसी क्रम में सवाल नंबर 15 है। 15वें सवाल को विद्यार्थी खुद कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं है, इसका मतलब गुणा लगाना है और इनके मान लिखने हैं। जो कटे वो काटना है, जो बचेगा वो आंसर होगा।
और अगर आपको सही सही आपने मान लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, तो आपका जो मान बचेगा वो होगा लास्ट में 4/3। तो इस तरह से विद्यार्थी 15वें सवाल को स्वयं करेंगे। ये आपका अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 को समझेंगे। इसमें भी दो पक्ष दिए हुए हैं, एक LHS है, एक RHS है। इसमें sin 60, sin 30 इनके मान लिखने हैं, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, और इनका जो आंसर आएगा वही मान, ये tan 60 और tan 45 ऊपर प्लस में, tan 60 tan 45 नीचे माइनस में है, इसके बराबर आएगा, तब हमारा ये सवाल सिद्ध होगा। तो हम 16वें सवाल का LHS लिखते हैं, अर्थात बाया पक्ष। तो उसमें है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30। अब हम इसमें मान लिखेंगे। अब हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं तो ये मान लगभग याद हो जाते हैं बच्चों के। तो sin 60 का मान लिख दें √3/2, sin 30 का लिख दें 1/2, इसी तरह नीचे लिख दें, सेम मान है, चिन्ह बीच में माइनस का है। अब इसको सरल करेंगे। तो ऊपर का ऊपर लघुत्तम ले लेंगे, नीचे का नीचे लघुत्तम लेते हुए सरल करेंगे। तो ऊपर का लघुत्तम 2, तो ऊपर आ गया √3 + 1। इसी तरह नीचे का इसको सरल करेंगे, तो लघुत्तम 2 और ये आ जाएगा √3 - 1। फिर बटे के रूप में संख्या आ गई, तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात √3 + 1, इसके साथ नीचे वाला 2 आ गया गुणा में, और ये बीच वाले हैं ये गुणा में यहाँ में आ गए। तो हम देख रहे हैं 2 से 2 कट जाता है, और जो संख्या बचती है वो बचती है √3 + 1 √3 - 1। ये था इस सवाल का LHS। अब इसी सवाल का RHS। RHS है इसका tan 60 प्लस tan 45 और tan 60 माइनस tan 45। इस तरह से ये इसका RHS, ये था इसका LHS। RHS बराबर tan 60 का मान होता है √3 प्लस tan 45 यानी 1। इसी तरह ये मान सेम नीचे माइनस में है, अर्थात √3 - 1। अब हम गौर करेंगे LHS कितना आया, √3 + 1 बटा √3 - 1। इसी तरह RHS में मान लिखे तो वो भी कितना आया, √3 + 1 बटे √3 - 1, अर्थात दोनों मान बराबर हैं। तो सिद्ध हो गया है। तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से ये 16वां सवाल हो गया। इसी क्रम में 17वां सवाल। 17वें सवाल में भी दो पक्ष हैं, एक दाया पक्ष है, एक बाया पक्ष है। दाएं पक्ष में जो संख्या दी हुई है वो हमें सिद्ध करनी है। तो हमें करने का बहुत आसान तरीका है कि बाएं पक्ष में इनके मान लिख दो कोणों के, और उनका गुणा जोड़ बाकी कर दो, और आंसर दाया पक्ष आना चाहिए। अर्थात सवाल नंबर 17 में 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू कोष्टक में लिखोगे sin स्क्वायर 45 माइनस
10 स्क्वायर 30, यहाँ 10 स्क्वायर 30 बराबर 6। तो हम देख रहे हैं इसका जो दायां पक्ष है RHS है वो 6 आना चाहिए, तो हमें LHS सरल करना है और आंसर लेके आने हैं 6। अर्थात हम मान लिखेंगे 2 cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है √3, यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर। इसी तरह आगे बढ़ेंगे sin स्क्वायर 45 अर्थात इसका मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 इसका होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। इस तरह से इसमें मान लिख देंगे। अब हमें इनको सरल करना है, सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 गुणा 1/√2 बराबर 1/2। इसी तरह इसको सरल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर इसको सरल करेंगे तो ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है 1/3। 2 यहाँ लघुत्तम 2, 1 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ लघुत्तम 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये बन रहा है 2 × 7/2 और ये बन रहा है 6 × 1/6, 3 में से 2 गए 1। यहाँ 2 से 2 कट रहा है, यहाँ 6 से 6 कट रहा है। इस तरह से हमें 7 - 1 प्राप्त होता है, अर्थात 7 में से 1 गया तो 6। अब हमने देखा कि LHS को हमने सरल किया, यानी LHS में ये मान रखकर इसको सरल किया, जोड़ बाकी गुणा भाग किया, तो हमारे को मान प्राप्त हुआ 6 और उसका RHS भी 6 ही है, RHS बराबर 6। अतः ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। इस तरह से हमें ये इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको सरल करना है। इनकी जो मूल जो मान है उसके लिए मैंने कल आपको समझाया था कि पहले अपनी एक सारणी बना लें, उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, यानी ये 5 मान है, 0, 30, 45, 60, 90। इनके अलावा और कोई इसमें मान आता नहीं है। और उन मानों को आपको करना क्या है कि प्रश्न को के रूप में लिख देना है। स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर लगा दो, प्लस है तो उनका प्लस कर दो, माइनस है तो उनका माइनस कर दो, और बटे में है तो भाग कर दो। चिपकी हुई संख्या हो तो गुणा कर दो, जैसे इस प्रश्न में चिपकी हुई संख्या 2 थी या 6 थी। इस तरह से हम उसको करके आसानी से सीख सकते हैं।